हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीए सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट की चल रहा है। आज हम लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि मनोदैहिक विकार। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये जानेंगे, किस कारण से होते हैं, इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। तो मनोदैहिक विकार कब उत्पन्न होते हैं? मनोदैहिक विकार उत्पन्न होते हैं जब संवेगात्मक तनाव, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, कि अब व्यक्ति मानसिक लक्षणों के रूप में नहीं होकर शारीरिक रूप से हो, यानी कि शारीरिक रोगों के रूप में होती है। ठीक है, जब ये मनोदैहिक विकार कब उत्पन्न होते हैं? जब जो संवेगात्मक तनाव की अभिव्यक्ति मानसिक लक्षणों के रूप में ना होकर शारीरिक रोगों के रूप में होती है। और फ्रॉइड ने भी ऐसा ही माना है। फ्रॉइड ने क्या माना है कि जो ये शारीरिक विकृतियां हैं, यानी कि मनोदैहिक विकार है जो, तो ये कब उत्पन्न होते हैं? जब जन्म अवरुद्ध संचित मानसिक ऊर्जा, इन विकृतियों का जन्म कब होता है? अवरुद्ध संचित मानसिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति के रूप में, इन्होंने फ्रॉइड ने माना है। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, अलग अलग विचार रहे हैं, तो फ्रॉइड ने ऐसा माना। मनोदैहिक जो ये विकार उत्पन्न होते हैं, तो इनका कारण क्या होता है? स्वतंत्र नाड़ी संस्थान और हार्मोन्स क्रियाएं जो होती हैं, हार्मोन्स क्रियाओं से संबंधित जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, तो प्रतिबल के प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और मनोदैहिक विकारों का क्या कारण है कि शारीरिक कमी, मनोदैहिक विकारों के कारण शारीरिक कमी ना होकर दीर्घकालिक संवेगात्मक तनाव है। जो ये मनोदैहिक विकार उत्पन्न होते हैं, ये लंबे समय तक जो सांवेगिक तनाव होते हैं उनके कारण होते हैं मनोदैहिक विकार। और इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। मनोदैहिक विकारों से ऐसे विशिष्ट शारीरिक लक्षणों का बोध होता है। मनोदैहिक विकारों में क्या होता है? ऐसे विशिष्ट शारीरिक लक्षणों का बोध होता है जो सांवेगिक कारणों से उत्पन्न होते हैं तथा जिनका संबंध किसी एक उस शारीरिक अंग विशेष से होता है, जिस पर प्रायः किसी एक ऐसे शारीरिक अंग पर जिस पर प्रायः स्वतंत्र नाड़ी तंत्र का नियंत्रण होता है। ठीक है, ऐसे शारीरिक अंग पर उसका प्रभाव होता है जिसका संबंध स्वतंत्र नाड़ी तंत्र नियंत्रण करता है। ऐसे अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। लंबे समय से जो सांवेगिक तनाव होते हैं, जो सांवेगिक तनावों के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा एक और परिभाषा देख लेते हैं। मनोदैहिक विकृतियां ऐसी प्रक्रियाओं का पता चलता है, इन विकृतियों से ऐसी प्रक्रियाओं का पता चलता है जिनकी अभिव्यक्ति अंतरावयव संबंधी प्रभावों के रूप में होती है तथा जिनके कारण उनका स्वरूप अधिकांशतः चेतन स्तर यानी कि कॉन्शियस लेवल पर व्यक्त नहीं हो पाता। जब किसी भी व्यक्ति का कोई प्रभाव है जो चेतन स्तर पर व्यक्त नहीं हो पाता, तब उसका प्रभाव मनोदैहिक विकार के रूप में पड़ता है। ठीक है, और क्या है, ये जो मनोदैहिक विकार हैं, अमेरिका में रिसर्च हुई तो अमेरिका में लगभग 50 लाख लोग
मनोदैहिक विकारों में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कम लोग हों। अमेरिका के रिसर्च के अनुसार बताते हैं 50 लाख लोग पेप्टिक अल्सर यानी कि आंतों के घाव से और 70 लाख लोग गठिया जोड़ों का दर्द, सूजन, तो ये गठिया कहलाता है। 1 करोड़ लोग लगभग माइग्रेन सिर दर्द से ग्रस्त हैं। तो इस प्रकार मनोदैहिक विकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में, क्योंकि स्ट्रेस युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में अधिक रहता है, जिसके कारण ये मनोदैहिक विकारों का कारण होता है, तो ये इस अवस्था में सर्वाधिक घटित होते हैं, प्रौढ़ावस्था और युवावस्था में। ठीक है, तो मानसिक रोगियों में इन रोगों के घटित होने का घटनाक्रम अधिक पाया जाता है और हृदय रोगियों की संख्या भी बहुत अधिक है। हृदय रोग भी इन्हीं कारणों से होता है। मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है जब संवेगात्मक तनाव की, तब वो शारीरिक रूप में प्रकट होते हैं। उसमें से एक हार्ट डिजीज भी होती है। हृदय रोगियों की भी संख्या इसी में इंक्लूडेड है। तो क्या है, इन परिभाषाओं से क्या पता चलता है, क्या स्पष्ट होता है कि सांवेगिक कारणों से उत्पन्न ऐसे विशिष्ट शारीरिक लक्षण हैं जो किसी अंग विशेष में होते हैं, जो किसी अंग विशेष में प्रकट होने लगते हैं, जिनका नियंत्रण स्वतंत्र नाड़ी तंत्र के द्वारा होता है। इनका कंट्रोल कहाँ से होता है? स्वतंत्र नाड़ी तंत्र से। इस प्रकार क्या है, मनोदैहिक विकारों के कारण बहुधा दीर्घकालिक संवेगात्मक तनाव होता है। इसका कारण क्या होता है? लंबे समय तक स्ट्रेस इन मनोदैहिक विकारों का कारण होता है। तो इन परिभाषाओं से ये पता चलता है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि मनोदैहिक विकारों का स्वरूप प्रायः स्थायी, यानी कि स्थायी बना रहता है, ये बराबर बना ही रहता है, स्थायी रूप ले लेता है। ये मनोदैहिक रोग के रूप में जो ये मानसिक सांवेगिक कारण है, मनोदैहिक विकार के रूप में स्थायी रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मनोदैहिक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स का स्वरूप कैसा है, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं। तो ये है, एपीएट ने निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है मनोदैहिक विकारों का। एपीए यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, तो उसे शॉर्ट में हम लोग एपीए कहते हैं। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने वर्गीकृत किया है मनोदैहिक विकारों के टाइप्स। तो वो क्या टाइप्स बताए हैं? सबसे पहला इन्होंने टाइप बताया है, जिसमें बताया है मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकार। इसमें कैसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स आते हैं ये बताया है। तो सबसे पहले क्या है? मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकार। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? मनोदैहिक मांसपेशीय कंकालीय विकार। नंबर 3 पे क्या आ रहा है? मनोदैहिक श्वसन संबंधी विकार, श्वसन से रिलेटेड जो। इसके बाद नंबर 4 पे आ रहा है मनोदैहिक हृदय एवं नाड़ी संबंधी विकार। ये सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इसके अलावा नंबर 5 पे क्या आया? मनोदैहिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार। नंबर 6 पे क्या आ रहा है? मनोदैहिक जनेंद्रिय एवं
संबंधी विकार। इसके बाद नंबर 7 पे क्या आ रहा है, मनोदैहिक अंतःस्रावी विकार। 8 नंबर पे 8वां इन्होंने क्या बताया है विकार, मनोदैहिक स्नायु संस्थान जनित विकार। नंबर 9 क्या बताया कि मनोदैहिक रुधिर एवं लिम्फ संबंधी विकार। नंबर एक और है 10 विशेष ज्ञानेंद्रिय संबंधी मनोदैहिक विकार। इस तरह से जो ये एपीए है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन्होंने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को वर्गीकृत किया है और इन्होंने वर्गीकृत करके ये विकार बताए हैं कि ये सारे साइकोसोमैटिक के अंतर्गत आते हैं। साइकोसोमैटिक यानी कि शारीरिक विकार इन तरह के हो सकते हैं। ये सारे विकार सांवेगिक कारणों से ही होते हैं। ठीक है, इनका कारण सांवेगिक कारण होता है और वो शारीरिक रोगों के रूप में प्रकट होते हैं। इसके साथ आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।